राजा विक्रम सिंह और उसका साम्राज्य। एक समय की बात है। एक शक्तिशाली और समझदार राजा था जिसका नाम राजा विक्रम सिंह था। उसका राज्य एक खूबसूरत और फूलों से घिरा हुआ था जिसे सुंदरपुर के नाम से जाना जाता था। राजा विक्रम सिंह को अपने राज्य और प्रजा से बहुत प्यार था। उसके राज्य में हर किसी को सुख और शांति थी और हर एक को उनकी जरूरत के मुताबिक मदद मिलती थी। राजा विक्रम सिंह अपने राज्य के काम को ध्यान से देखता था। वो रात दिन अपने प्रजा की खुशी और उनके दुखों को समझने की कोशिश करता था। इसलिए उसका राज्य फिर भी शांति और खुशहाली में समाया हुआ था। एक दिन राजा को एक पुरानी कहानी सुनने को मिली जो उसके राज्य के पार के जंगल के बारे में थी। उस कहानी के अनुसार जंगल में एक अजीब और पुराना मंदिर था जहां एक पुराना देवता रहता था। कहा जाता था कि जो भी उस मंदिर में जाके देवता से मिलता उसे कोई भी ऐसे खजाना मिलता जो उसकी जिंदगी को बदल देता। राजा विक्रम सिंह को इस कहानी ने बहुत प्रभावित किया। उसने सोचा, अगर मुझे उस देवता से मिलकर अपने रजिया को और भी ज्यादा खुशहाल बना सकता हूं तो जरूरी है कि मैं उस मंदिर का पता लगाऊं और वहां जाऊं। राजा विक्रम ने अपने सभी मंत्री और सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि वो उस जंगल के मंदिर का पता लगे। 1 महीने के अंदर राजा के सैनिक जंगल में उस मंदिर का पता लगाकर वापस आए। उन्होंने राजा को बताया कि मंदिर बहुत गहरा और अंधेरा है और वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। लेकिन राजा विक्रम सिंह का इरादा मजबूत था। वो अपने कुछ विश्वासपात्री सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जब राजा और उसके सैनिक मंदिर तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि मंदिर बिल्कुल पुराना और धुंधला सा था। मंदिर के अंदर घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। राजा ने सब कुछ धीरे धीरे देखा और अंदर गया। वहां एक पुराना देवता का प्रतिमा था जो राजा से कह रहा था, तुम्हारे दिल में सच्चाई और दया है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा वर देने आया हूं जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। राजा विक्रम सिंह ने कहा, मुझे जो भी वर मिले वो मेरे राज्य की समृद्धि के लिए हो। मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना चाहता हूं। देवता मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें एक ऐसा वरदान मिलेगा जिससे तुम्हारा राज्य और भी समृद्ध हो जाएगा। तुम्हें एक अमृत दिया जाएगा जो तुम्हारे राज्य को कभी भी दुख से दूर रखेगा। राजा ने देवता से अमृत ले लिया और वापस अपने राज्य के लिए चल दिया। उस अमृत के पीछे एक रहस्य था जो अगर समझ नहीं पाया जाता तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन राजा विक्रम सिंह एक समझदार राजा था और उसने अपने राज्य में अमृत को सभी प्रजा के बीच बांट दिया ताकि सबको सुख और समृद्धि मिले। एक समय बाद राजा के राज्य में एक और कठिन समय आया। एक ऐसी महामारी आई जो हर किसी को प्रभावित कर रही थी। लोगों को बीमारी ने घेर लिया था और लोग मर रहे थे। राजा विक्रम सिंह ने अपने अमृत को फिर से इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अमृत को अपने सभी प्रजा के बीच बांटा और धीरे धीरे महामारी का प्रभाव कम होने लगा। राजा की इस समझदारी और दया को देखकर उसके राज्य में लोगों ने उसकी और उसके दोस्तों की और ज्यादा इज्जत की। राजा विक्रम सिंह का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और लोग उसे अपना गुरु और प्रेरणा स्रोत मानते थे। लेकिन राजा ने अपने जीवन में एक और गहरी सीख ली थी। उसने समझा कि असली शक्ति सिर्फ पैसा या रियासत में नहीं बल्कि इंसानियत और अपने प्रजा की सेवा में होती है। उसने अपने राज्य को समृद्ध बनाया था, लेकिन उसने अपने दायल को कभी भी अपने लोगों के लिए समर्पित किया था।